हेलो डिवाइन सोल, जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। आपका यूनिवर्स की क्लास में वेलकम। और होपफुली मैं तारा जो हमेशा आपके साथ आपको एक नई गाइडेंस के साथ आपके साथ जुड़ी हुई हूँ यूनिवर्स क्लास में एज ए मेंटोर। आज हम बात करेंगे कि आपको अपने काउंटर पार्ट की इंटीमेसी क्यों होती है, सेक्सुअल थॉट्स क्यों आते हैं यहाँ पर, या आपके पार्टनर को क्यों आते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। इस जर्नी में जब आप एंटर करते हैं यहाँ पर, तो किसी न किसी के साथ आप कनेक्ट होते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो किसी के साथ आप ऑलरेडी कनेक्ट है यहाँ पर। तो आपके अंदर एक जब आपके कॉस्मिक पार्टनर आते हैं तो एक अजीब सा एहसास जाग जाता है, यानी अंदर से आपकी सोल प्रफुल्लित हो जाती है, जागृत हो जाती है। वो आपके कॉस्मिक पार्टनर की आहट को समझने लगती है, आपका मन खुश रहने लगता है, प्रसन्न। यानी जब आप किसी व्यक्ति के साथ थे तो आप अपनी सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहे थे, यानी कर्मा को आप अपना क्लियर कर रहे थे। ठीक है, चाहे वो आपके सोलमेट थे, चाहे आपके कार्मिक थे, कैसी भी आपकी लाइफ रही है, लेकिन आपके कॉस्मिक पार्टनर के बाद एंटर होने के बाद आपके जीवन में एक अजीब सा परिवर्तन हो जाता है। आप यहाँ पर अपने कॉस्मिक पार्टनर को लेकर हर रूल को तोड़ना शुरू कर देते हैं, चाहे 3D का कितना भी बड़ा रूल है यहाँ पर। लेकिन अचानक से आपके जीवन में कॉस्मिक पार्टनर के आने से आप लोग के अंदर इंटीमेसी जाग जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीमेसी जागती है ये सोल की भूख होती है। यानी जो आपका रिश्ता है वो कहीं ना कहीं आपकी सोल उस चीज़ के लिए भूखी है, उस वो कहीं ना कहीं उस ऊर्जा को पाना चाहती है। और यही सेम जो होती है अनुभूति आपके पर्सन के अंदर होती है। तो इस दौरान आप दोनों इंटीमेट होते हैं, एक एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, सेक्सुअल थॉट आते हैं, आप अपने मुताबिक बात करते हैं। आप 3D से हटकर इन चीज़ों को, कहते हैं ना, चाहे हट करके करें, चाहे, क्योंकि ये रिश्ता आप सामने नहीं लाना चाहते, ना आपके कॉस्मिक पार्टनर और ना ही आप, चाहे आप मैरिड है चाहे अनमैरिड है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर सामने चीज़ें आती हैं वो मैरिड के साथ आती हैं। अगर आप मैरिड है तो सडनली आपके कॉस्मिक पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर होते हैं, या मैं बोलूँ डीएम डीएफ एक दूसरे के सामने जब आ जाते हैं पृथ्वीलोक पर, तो वो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाते। अगर वो रोकने की कोशिश भी करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सोल उन चीज़ों के लिए उनको पनिशमेंट तक करना शुरू कर देती है, यानी फिजिकल इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे, आपको बहुत रोना आ जाएगा, हर वक्त आप मिसिंग एनर्जी में रहेंगे। इस दौरान अगर आप इंटीमेट हो भी जाते हो तो थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाते हो यहाँ पर, लेकिन वो क्या, वो डिज़ायर और बढ़ जाती है। आप एक बार इंटीमेट होते होते देन दूसरी बात, तीसरी बात, लेकिन इसी दौरान क्या होता है, यूनिवर्स आपका सेपरेशन करवा देता है। क्यों? क्योंकि कार्मिक अपना रोल अदा करने आ जाते हैं, तो आपके कार्मिक आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सिस्टमेटिकल समझने की कोशिश करते हैं कि 3D में आपको कैसे चलना है। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चलता है, इस पर्सन को आप क्यों नहीं चाह कर छोड़ पा रहे हैं। पहले आपको ये रिलेशनशिप आप 3D के हिसाब से एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि इस एज में आकर या इस उम्र में आकर आप ये काम कर रहे हैं। अगर आपकी एज 25 है तो भी आपको अजीब नहीं लगता, 30 है तो भी अजीब नहीं लगता। लेकिन अगर आप मैरिड है तब आप सबसे ज़्यादा गिल्ट में जाते हैं कि आपसे क्यों ऐसा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल सोल हो, और स्पिरिचुअल सोल को ऐसे थॉट आना बिल्कुल एक जायज़ सी बात है कि हाँ, आपको ऐसे थॉट आ रहे हैं क्योंकि आपको ये चीज़ें 3D में गलत लग रही है। लेकिन 5D के हिसाब से वो पर्सन आपके कॉस्मिक पार्टनर है, आपके काउंटर पार्ट है, और ये सेम थॉट आपके पार्टनर यानी डीएम डीएफ दोनों के अंदर आते हैं। इसी वजह से आप दोनों सेपरेट चले जाते हैं। डीएफ चाह कर भी अपने डीएम को भुला नहीं पाती और ना ही डीएम भुला पाते। लेकिन डीएम क्या होते हैं, लॉजिकल होते हैं, कुछ चीज़ों को वो एनालाइज करके आपसे डिस्टेंस बना लेते हैं, यानी डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी डीएफ जब डीएम को छोड़ नहीं पाती है तो यहाँ पर क्या होता है, चीज़ें खराब होने लगती हैं, डीएफ की लाइफ में खराब होने लगती है। और जैसे ही ये चीज़ें खराब होती हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका कर्मा क्रिएट हो जाता है। तब आप करते हो यहाँ पर इनर वर्क शुरू, यानी आपकी सेल्फ हीलिंग शुरू हो जाती है। स्पिरिचुअल उसमें आप कदम रख देते हो, अपनी सेल्फ हीलिंग में आप जितना भी आपसे होता है वो करते हैं। क्यों? मेन आपकी डिज़ायर क्या होती है कि कॉस्मिक पार्टनर के पास जाना, कॉस्मिक पार्टनर को कहीं ना कहीं उनसे कांटेक्ट में रहना। अब वो चाहे कुछ भी हो, आप एक बार शायद गुस्से में बोलेंगे कि नहीं हमें बात नहीं करनी, आप ब्लॉक कर देंगे, जो भी सिचुएशन आपसे पॉसिबल होगी वो आप करेंगे, लेकिन वो थोड़े टाइम तक रहता है क्योंकि डीएफ को यहाँ पर अपनी लर्निंग के हिसाब से, अपनी अवेकनिंग के हिसाब से यूनिवर्स पुश करते हैं। और इस दौरान जब डीएफ डीएम से भी कहीं ना कहीं अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करती तो वो नहीं कर पाती, तो यहाँ पर डीएम को डिटैच किया जाता है। डीएम किसी न किसी आपको ट्रिगर करते हैं या साइलेंट होकर आपसे
चले जाते हैं आपसे दूर, ठीक है, यानी आपका सेपरेशन हो जाता है। वो सेपरेशन जो इन आउट होता है वो भी एक सेपरेशन है, जहाँ अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ चुकी है या कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही तो वो एक सेपरेशन ही होता है, वो सोल सेपरेशन होता है। तो 3D में आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, 3D में कोई भी चीज़ पाने के लिए यहाँ पर भले ही आपको कितनी भी इंटीमेसी हो रही है, आपको पहले इनर वर्क करना होगा अपनी चीज़ों को 3D पर लाने के लिए। ईश्वर आपको क्या कहते हैं, आपको ईश्वर बताना चाहते हैं कि दो तरीके हैं, या तो आप 3D के हिसाब से जबरदस्ती चीज़ों को पुश करो और पालो, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। सपोज आप 3D के हिसाब से कुछ भी सेटिंग कर लेते हैं, किसी के थ्रू आप अपने कॉस्मिक पार्टनर से मीट कर लेते हैं, मिल लेते हैं, शादी कर लेते हैं जबरदस्ती, लेकिन अगर अपने आप हील नहीं हो तो वो 3D के हिसाब से शॉर्ट टर्म होता है, यानी ज़्यादा लंबे समय तक वो रिलेशनशिप नहीं चल पाता है। लेकिन अगर आप 5D के हिसाब से अपनी चीज़ों को सही करते हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड है और सरेंडर मोड में चले जाते हैं और अपने आप को हील करना शुरू कर देते हैं, तो 5D के हिसाब से चीज़ें परमानेंट होती है। और जब चीज़ें परमानेंट हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली आपका रियूनियन होता है। यहाँ पर रही बात की इस दौरान आपको बहुत इंटीमेसी होती है, सेक्सुअल एनर्जी आती है आपके अंदर, आप सेक्सुअल थॉट्स आपके अंदर आते हैं, वो चाहे डीएम है डीएफ है, दोनों के अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रॉपर इनर वर्क करते हैं तो वो कहीं ना कहीं रुक जाती हैं चीज़ें, क्योंकि उनके ऊपर बैलेंस हो जाता है। आपको उनको बैलेंस करना, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना। अगर आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटीमेसी हो रही है अपने काउंटर पार्ट की, या बहुत सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं, वो चाहे डीएम सुन रहे हैं चाहे डीएफ, तो ये समझ लीजिए कि आपके चक्रास, बॉटम के चक्रास यहाँ पर बैलेंस नहीं है, तो आपको उनको बैलेंस करना पड़ेगा। अपने रूट चक्र और अपने स्वादिष्ठान चक्र पर, यानी सर्कल चक्र पर अपने वर्क करना है आपको। जब आप इन दोनों चक्र को पूरी तरह से बैलेंस करते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यानी आपके नेक्स्ट चक्रास के ऊपर बढ़ते हैं, तो आपकी सभी चीज़ें धीरे धीरे, देखिए एक दिन में चीज़ें नहीं होती, धीरे धीरे बैलेंस होने लगती है। यानी यहाँ पर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों ही अगर अपनी ऊर्जा को चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप अपने पर्सन के साथ ऑलरेडी इंटीमेशन में आ चुके हैं तो फिर आप उसी चीज़ को ये सोचिए कि आपको जितना मिला है ये एक ब्लेसिंग्स के रूप में मिला है, ठीक है। अब आपको पता चल चुका है कि आप एक ऐसी एनर्जी में, एक ऐसी जर्नी में है जो यहाँ पृथ्वीलोक पर किसी को मालूम नहीं है, पृथ्वीलोक पर इस चीज़ के बारे में कोई जानता नहीं है। तो यानी ये 5D की जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है। और 5D में जो भी होता है वो स्पिरिचुअल के अंडर में आता है। 3D में जो होता है यहाँ पर 3D के, यानी आपके कलयुग के हिसाब से होता है। तो अब आप क्या चाहते हो, आप कार्मिक के बीच में फंसे हुए हो, आप अनमैरिड है, आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, आप कंफ्यूज हो कि आपके कॉस्मिक पार्टनर को आप बुला नहीं पा रहे, तो आपको क्या करना है उस दौरान? आपको ये करना है कि सिर्फ अपने हार्ट चक्र पर जाकर जहां पर भी आप फंसे हुए हैं उनको रिलीज करना है। आप अगर मैरिड है, कार्मिक के बीच में या सोलमेट के बीच में फंसे हुए हैं, तो उनसे माफ़ी मांगिए, अपोनो अपोनो प्रेयर कीजिए, उस सोल से माफ़ी मांगिए और उनसे बोलिए कि आप हमें रिलीज कीजिए। आप अगर इस तरह से अपने हार्ट चक्र पर वर्क करते हैं तो ये केवल आपको हार्ट चक्र पर नहीं करना, ये आपको रूट चक्र से लेकर हार्ट चक्र तक करना है, तब जाकर आपकी चीज़ें होंगी यहाँ पर। और इन चीज़ों को रिलीज होने में आपकी सोल से टाइम लगता है, क्योंकि जिनका कनेक्शन आपसे 3D में है, जो आपसे 3D में कनेक्टेड है, तो वो कहीं ना कहीं आपके बॉटम में भी चक्रास के एक्टिवेट है और आपके हार्ट चक्र में भी। तो हार्ट चक्र 5D के हिसाब से होता है यहाँ पर, क्योंकि वो अपर चक्रास में आ जाता है। और आपके जो नीचे के बॉटम के चक्रास हैं, आपका रूट चक्र, सर्कल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, आपका 3D में संबंध है। तो सबसे पहले 3D में अपने सोल के हिसाब से, ये नहीं है कि आप लड़ के, झगड़ के, लोगों से दूर भाग के, सिचुएशन को बिना फेस के भाग रहे, तो वो कभी आपका कर्मा क्लीन नहीं होगा। अगर आप इस जर्नी को अपने मुताबिक तोड़ मरोड़ना चाहेंगे तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपको जर्नी को डिवाइन को समर्पित करना होगा, डिवाइन के ऊपर भरोसा करना होगा, और जो डिवाइन आपको उस वक्त रास्ता दिखा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं आपने एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो 3D में आपने उन पर्सन को, जहां आप 3D में फंसे हुए हैं, आपके कार्मिक हैं, आपके सोलमेट के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं और डिवाइन के हिसाब से अपने काउंटर पार्ट को भी लेकर चलना चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से मैनिफेस्ट कीजिए, उस हिसाब से अपने चक्रास पर बैलेंस कीजिए। लेकिन अगर आप कार्मिक के बीच में फंसे हैं और आपको पता है कि हमें रिलीज करना है, हमें रिमूव करना है, तो आप उस हिसाब से अपने चक्रास के ऊपर वर्क करें। यानी आपको कैसे क्लेम करना है वो मैं बता रही हूँ। अगर आप कार्मिक में हैं,
फंसे हुए, तो आपको कार्मिक को अपने हार्ट चक्र और बॉटम के चक्र से रिलीज करना होगा। अगर आप अनमैरिड हैं और आप नहीं चाहते कि किसी के भी साथ बढ़ना, तो आपको अपोनो अपोनो प्रेयर के थ्रू, यानी वहाँ पर हार्ट चक्र पर और थोड़ा अपने बॉटम के चक्र पर उन सभी सोल्स को समझकर कि सोल को आप उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ अभी हाल फिलहाल अपना कर्मा जो भी है यहीं सोल लेवल पर क्लीन कीजिए, ताकि जो सोल लेवल पर क्लीन होगा वो 3D में और 5D में दोनों में क्लीन होगा, एंड देन वो आपको रिमूव करेंगे 3D में। ठीक है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी के भी साथ कनेक्ट हैं। अगर आपके कॉस्मिक पार्टनर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और आप ये चाहते हो कि ये सुधर जाए, या फिर ये चाहते हो कि आपको सोलमेट चाहिए, तो आप उस हिसाब से क्लेम कीजिए। यानी आपका वर्क रूट चक्र से लेकर हार्ट चक्र तक चलेगा। तो इसको प्रॉपर वर्क में लेकर आइए, और जब तक आप प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, देखिए ये जर्नी अगर आप 3D में अपने हिसाब से तोड़े मोड़ेंगे तो ये 3D की जर्नी है ही नहीं। आपको इसको अपने मेडिटेशन के थ्रू 5D में ले जाकर, कहते हैं ना, एक युद्ध लड़ना है। 5D में ले जाकर उन सभी कर्मा को पूरा कर सकते हैं आप, जो आप 3D में नहीं कर पा रहे हैं। और वाकई में अगर आप इस जर्नी को जल्दी चलाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इसमें रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो आपको सोल लेवल पर वो हर युद्ध लड़ना पड़ेगा जो आपके इर्द गिर्द डेविल एनर्जियाँ, उनसे आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। और अगर आपका किसी के साथ स्ट्रॉन्ग कर्मा है, तो उनको आप अपने हार्ट चक्र और बॉटम के चक्र से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको 100% रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब आप मेडिटेशन के थ्रू, चक्रा इनर वर्क के थ्रू अपने चीज़ों को बैलेंस करते हैं, तब आपको रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप 3D में सोचे कि आप रो कर यूनिवर्स के व्रत पाठ पूजा करके ये चीज़ें हासिल करेंगे, तो नहीं, वहाँ सिर्फ आपको थोड़ा सा बैलेंस मिलेगा, मन की संतुष्टि मिलेगी। इस जर्नी को सफल बनाने के लिए तो आपको इनर वर्क ही करना पड़ेगा। 3D की आपकी पूजा पाठ सिर्फ आपको बैलेंस करने के लिए और रास्ता दिखाने के लिए आती है। घुमा फिरा कर यूनिवर्स आपको वही टेकेंगे कि अब आपने सेल्फ फीलिंग कर लिया, अब आपको ये कार्य करना है। तो घूम फिर कर आने आप वहीं पर ही हो, करना आपको इनर वर्क किया है, सोल से ही सब कुछ रिलीज करना होगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर होपफुली मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पा रही हूँ कि सोल कनेक्शन है ये। 3D में इसको अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना बंद कर दीजिए। आप जो पूजा पाठ करते हैं वो कीजिए, वो 3D के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन इस जर्नी को आगे चलाने के लिए आपको प्रॉपर 5D लेवल पर, यानी आपने मेडिटेशन के थ्रू और इनर वर्क के थ्रू आपको अपना वर्क पूरा करना होगा। राधे राधे, जय शिव शक्ति। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा के लिए इस यूनिवर्स क्लास से आप कनेक्ट हो जाइए।